हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्यारे बच्चों हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। तो आज के इस लेक्चर्स में बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हम लेके आ चुके हैं आपके हिंदी के पहला नंबर चैप्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। प्यारे साथियों, अगर आप शुरुआत से ही सभी सब्जेक्ट को मजबूत करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, तो उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे मार्क्स आप अपने एग्जाम में लाएँगे। साथ ही साथ ये बेस आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तैयार करेगा। तो बिल्कुल भी सभी चैप्टर्स को, सभी सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलना है। ये नहीं कि हिंदी को हम लास्ट में पढ़ के अच्छे नंबर ले आएँगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए आज हम बातचीत चैप्टर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। तो पहला नंबर सवाल प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन के सामने है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? प्यारे बच्चों, बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना, ये क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट। तो याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है बातचीत, एक प्रकार की क्या है प्यारे बच्चों? तो ललित निबंध है और बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आप सभी का आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला नंबर सवाल है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपसे पूछा जा रहा है, काफ़ी लाजवाब और एमवीवीआई प्रश्न है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में कई बार ये सवाल आपसे पूछे जा चुके हैं कि बालकृष्ण भट्ट की रचना जो है किस युग के निबंधकार थे बालकृष्ण भट्ट जी, बातचीत जिन्होंने लिखा था। तो दूसरा नंबर सवाल और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसका आंसर होगा भारतेंदु युग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है? तो मनुष्य के बातचीत का जो सबसे उत्तम तरीका माना जाता है प्यारे बच्चों, वो अवाहक होकर अपने से बातचीत करना। कहने का मतलब है अवाहक मतलब क्या होता है? गूंगा होकर, यानी ऐसा प्रतीत हो कि हम गूंगे हैं और अपने आप से ही बातचीत कर रहे हैं। ये बातचीत का सबसे उत्तम तरीका बालकृष्ण भट्ट ने बातचीत के माध्यम से बताया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस, जैसा कि मैं बार-बार जिक्र कर रहा हूँ, बातचीत से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए रहने वाले हैं और प्रीवियस ईयर के एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो संवाद में अगर सबसे महत्वपूर्ण के बारे में बात करेंगे, तो याद रखिएगा प्रवाहपूर्ण भाषा। याद रखिएगा भाषा सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आप किसी से संवाद कर रहे हैं, आप किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 आपसे जो पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्रिका निकाला था? जी हाँ, मासिक पत्रिका कौन सा निकाला था बालकृष्ण भट्ट ने, ये आपको बताना है। तो उम्मीद कर रहा हूँ काफ़ी पसंद आ रहा होगा क्वेश्चंस आपको और बिल्कुल अभी से ही आप लोग तैयारी में लग गए हैं, ये अच्छी बात है। वीडियो को लाइक करते चलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि अभी से लेके आपके एग्जाम तक मैं आपके साथ रहने वाला हूं और मार्गदर्शन देखते चलूंगा। तो बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला? इस प्रश्न का राइट जवाब जो होगा हिंदी प्रदीप, ऑप्शन नंबर आपके सी में जो नजर आ रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। बातचीत किस विधा की रचना है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6, जी हाँ, बातचीत कौन सी विधा की रचना है? तो याद रखिएगा ये निबंध है। बातचीत जो है ये निबंध है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर आपके डी जो नजर आ रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, ये भी सवाल आपके लिए लाजवाब है सर कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, बताइएगा। जी हाँ, बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म है प्यारे बच्चों 23 जून 1844 को हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में नजर आ रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है। बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म है 23 जून 1844, याद रखेंगे। स्वयंता स्वयंवर रचना है, स्वयंता स्वयंवर प्यारे बच्चों किनकी रचना है? तो ये श्रीनिवास दास की है। श्रीनिवास दास, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में है, याद रखिएगा स्वयंता स्वयंवर श्रीनिवास दास की है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? ये क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछे जा रहे हैं। तो कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने है और परीक्षा गुरु याद रखेंगे। जी हाँ, परीक्षा गुरु जो है ये इनका नहीं है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? अब सवाल में ट्विस्ट आ रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि सर कौन सी रचना जो है ये बालकृष्ण भट्ट की है? तो उम्मीद है कि रेल का विकट खेल आपको पता होगा। सर रेल का विकट खेल जो है ये बालकृष्ण भट्ट का ही रचना है, यानी कुल मिला के ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। चलिए थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। रविंसन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? ये सवाल वीवीआई है और प्रीवियस ईयर के एग्जाम में कई बार सवाल आपसे पूछा भी जा चुका है। रविंसन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो फ्राइडे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहे हैं और बिल्कुल करेक्ट भी होगा। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइएगा सर जी। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका ऑप्शंस नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शंस मैं नीचे दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो बातचीत यहाँ पे बातचीत जो है बालकृष्ण भट्ट ने लिखा था।
बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी क्या बतलाना चाहते हैं, तो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहे हैं, ना कि भाषण की शैली, ना ही संवाद की शैली। बताना चाह रहे हैं तो सर सिर्फ और सिर्फ बातचीत की शैली बतलाना चाह रहे हैं कि आप किसी के साथ किस प्रकार से बातचीत करेंगे। चलिए, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, ये क्वेश्चन नंबर 14। तो कौन सा उपन्यास जो है, तो 100 अजान और एक सुजान जो है प्यारे बच्चों, ये किनके द्वारा है, तो ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को हम लोग क्या कहते हैं, तो नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ प्यारे बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं नंदी पाठ। क्या बोलते हैं, नंदी पाठ। याद रखिएगा, नाटक के प्रारंभ में होने वाले पाठ को हम लोग नंदी पाठ बोलते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला, तो ये 16 वर्ष तक, याद रखेंगे 16 वर्ष तक रॉबिन्सन क्रूसो को किसी भी व्यक्ति का मुख देखने को नहीं मिला था, ऐसा ये बातचीत कहता है। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ऐसा किसने कहा था, सर जी बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ऐसा जो है बेन जॉनसन ने बोला था, याद रखेंगे बेन जॉनसन। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, यह कथन किसका है, तो ये कथन एडिसन का है। याद रखिएगा, एडिसन बोलता है कि असल बातचीत जो है सिर्फ दो ही लोगों के बीच हो सकती है। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है, तो ये दो, याद रखेंगे दो लोगों के बीच ही असल बातचीत प्यारे बच्चों हो सकती है। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, ये क्वेश्चन नंबर 20 है और आपसे पूछा जा रहा है कि सर बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, तो हल्का होता है, साथ ही साथ स्वच्छ हो जाता है। याद रखेंगे, आप कितने भी डिप्रेशन में क्यों ना हो, आपका मन हल्का हो ही जाएगा। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, ऐसा सवाल जब आता है तो वाक शक्ति के बारे में बात करते हैं। अगर हम अभी नहीं बोल रहे होते तो आप कैसे पढ़ते, आपको बोरिंग सा फील होता। तो उसी प्रकार बातचीत यानी वाक शक्ति मतलब आवाज, मनुष्य के अंदर आवाज न होने से सृष्टि यानी ये संसार गूंगी प्रतीत होती। आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, तो ये यूरोप के लोगों में काफ़ी बार ये क्वेश्चंस आपके बीसीबी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं, तो ये जो है बालकृष्ण भट्ट के बारे में जब आपसे कोई भी सवाल बनेगा तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ही बनेगा। आधुनिक काल, याद रखेंगे आधुनिक काल। नेक्स्ट सवाल है आपकी स्क्रीन के सामने कि सर भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन स्टील की श्रेणी में किसने रखा था, ऐसा सवाल आपसे बनता है। और ये रामचंद्र शुक्ल, याद रखेंगे। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ये रेड लाइट के अंतर्गत सवाल आता है। रेड बुक, जो कि अब परीक्षा के रेड बुक ऐसे बायोलॉजी की भाषा में कहे जो विलुप्त हो रहे प्रजाति होते हैं उनमें शामिल किया जाता है, लेकिन रेड डाटा बुक इसलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं क्योंकि ये वांटेड सवाल होते हैं बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया, ऐसा सवाल में आपसे पूछा जा रहा है। तो बालकृष्ण भट्ट, याद रखिएगा हुंकार। हुंकार ऑप्शन नंबर यहाँ पे, सॉरी पत्रिका पूछा जा रहा है ना, तो हिंदी प्रदीप, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, हिंदी प्रदीप। अगला सवाल है कि सर बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया, यह भी सवाल लाजवाब है। तो ऑप्शन नंबर 1877, याद रखेंगे। और इस चैप्टर्स का आज का लास्ट सवाल आपके स्क्रीन के सामने, ये रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, कौन सा नहीं है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है। और कमेंट में सभी का आंसर का इंतजार रहेगा। इस सवाल का 28 नंबर का आंसर मैं सभी को देते चलूँगा। अगर आपका आंसर राइट आया तो राइट बताऊँगा, गलत आएगा तो इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास जरूर करूँगा। तो आज के इस लेक्चर्स में 28 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल था बिहार बोर्ड के नज़रिए से, जो 2026 के लिए आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, अपना अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में। बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।